तरह हम आज भी फीचर कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट, लेकिन ये बहुत ही मुनफरिद है और ख़ास तौर पे आगाज़ इस बात से करना चाहेंगे कि हम में से हर कोई आगे बढ़कर इस रमज़ान मुबारक की नेकियां समेटना चाहता है। इस महीने के बियॉन्ड भी पाकिस्तानीज़ आर नोन फॉर देयर चैरिटेबल एंडेवर्स। चाहे आप मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों, आपका दिल चाहता है कि यहाँ की वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं उनकी आप मदद कर सकें। लेकिन अगर आप वतन से दूर हैं या आप इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, क्योंकि एक ये भी मसला मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टैब्लिश्ड इदारे हैं जिनके पीछे अब सालों नहीं दिहाइयों की मेहनत है, उनसे तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन नए आने वाले जो अपने तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं, रियल बट नीश इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। सो देयरफॉर वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आई केयर फाउंडेशन, जिसको आज हम फीचर कर रहे हैं। दे आर बेसिकली अ डोनर एडवाइजरी, यानी ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट हैं ये इनके साथ मुंसलिक हैं। आप अपनी पसंद के शोबे से रिलेटेड या तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं कि अगर आप सिंध में काम करना चाहते हैं, आप बलूचिस्तान में डोनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ये आप आई केयर फाउंडेशन पर जाके पता लगा सकते हैं। दे हैव मोर देन 140 ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड विद देम। और ना सिर्फ ये कि ये आपको एडवाइस करते हैं, ये इन NGOs को, इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को भी एडवाइस करते हैं कि उनको अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए आज इनकी टीम से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं द सीनियर मैनेजर प्रोग्राम एंड डोनर एंगेजमेंट इरम दानियाल। थैंक यू सो मच इरम फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं द कंट्री डायरेक्टर ऑफ आई केयर सैयद हसन अली। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपकी भी आमद का। हसन, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, आप किस तरह मुंसलिक हुए आई केयर के साथ एंड द टाइम दैट यू हैव स्पेंट विद देम, हाउ हैव यू सीन दिस एडवाइजरी एक्चुअली टेक शेप और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ मिलाने के लिए? व्हाट इज़ द पिच, हाउ डू यू सिलेक्ट देम, हाउ डू यू फिल्टर देम? मैं पिछले 10 साल से 12 साल से इस सेक्टर से मुंसलिक हूँ। आई केयर से मैं भी 1 साल से मैं आई केयर के साथ काम कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आता है ये देख के कि इतने सारे इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानने को मिलता है, उन सब डोनर से बात करने को मिलता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप जिस तरह से आप 36,000 फीट की बुलंदी के ऊपर जहाज़ में जा रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि वो प्रॉब्लम को उस तरह से देख रहे होते हैं। यू गेट द ड्रोन व्यू ऑफ ऑल द गुड दैट इज़ हैपनिंग आउट देयर। लेकिन मुझे ये बताएं हसन कि मैंने अभी जैसे इंट्रो में भी कहा कि सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन नॉट जस्ट इन डोनर आउटरीच, in letting the community know about their work, but also scaling up. जब कोई not for profit scale up करती है तो अपनी quality of service को standardize कैसे रखे, उसी म्यार पे कैसे बरकरार रखे, इसमें आपकी क्या insight है? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर इदारे जो हैं वो स्केलेबिलिटी को अपने उसमें नहीं देखते हैं और बहुत सारे इदारे हमारे पास मौजूद हैं जो जिनका एग्जांपल है कि उन्होंने 100 साल से काम कर रहे हैं, 80 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेसेंसी आ जाती है एंड उनके पास वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते जो कि उसको उस तरह से इन्विजन कर सकें कि इस इदारे को हमने स्केल करना है, पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, साइलोज़ में काम हो रहे हैं, लेकिन वो ये है कि उसको उस नज़रिए से देखने वाला मेरे ख्याल में लोगों की मेरे ख्याल में कम्युनिटी आउटरीच को भी वक्त के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू डोनर्स हु आर नॉट जस्ट इन योर विसिनिटी और इन पाकिस्तान। इरम, आपका भी इस शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे ये बताओ कि अभी जो नए आने वाले इदारे हैं या सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे लगता है कि दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया, द डिजिटल मीडिया फार मोर इफेक्टिवली, जबकि मैं जो हमारे मुस्तनद पुराने इदारे हैं, जैसे मैं दारुल सुकून की बात करूं या बाकी और हैं, उनकी प्रेजेंस आपको डिजिटली नज़र नहीं आएगी। सो डू यू एडवाइस देम टू बिकम मोर रोबस्ट? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वन ऑफ द एडवाइजरी सर्विसेज के एम्बिट के अंदर हम अपने पार्टनर चैरिटीज़ को भी ये बोल रहे होते हैं, वेदर इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग इन द राइट पीपल, हायरिंग द राइट टीम फॉर देमसेल्व्स, ताकि उनका काम और उनका इम्पैक्ट ग्रो हो। उसके साथ साथ हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो सोशल मीडिया हो गया या अदर डोनर इंगेजमेंट के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जिसके थ्रू वो अपना काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचा सकें। कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स टू वे। यही ज़रूरी
नहीं है कि लोग सिर्फ आपको मान और वतन से आपकी मदद कर रहे हों, सिर्फ आपको डोनेशंस दे रहे हों या ज़कात दे रहे हों। व्हेन यू आर एबल टू शोकेस योर स्टोरी, हो सकता है आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाए। पीपल स्टार्ट डोनेटिंग देयर टाइम एंड दे वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड यू नो वांट टू डू समथिंग फॉर इट। जैसे मैं अक्सर आई यू नो इंगेज विद द KDSP, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में कोई अगर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में यू नो शख्स है, तो वो उनका एक नेचुरल बेंट बनता है टूवर्ड्स सच ऑर्गेनाइजेशंस। मैं एक चीज़ इधर ऐड करूँगी, जो एडवाइजरी सर्विसेज वाला हमारा रोल है उसमें हम बेसिकली यही करते हैं। यू नो जहाँ पे हमें एक इंक्लिनेशन डोनर्स के अंदर नज़र आ जाती है, जहाँ एक कहानी उनके साथ रेजोनेट करती है एक इदारे की, हम वो मैच जो है वो क्रिएट करते हैं कि डोनर्स वांट टू गिव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉज एंड वी हैव, क्योंकि हमारे पास 145 इदारे हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, हम बहुत ईजिली उनको उन इदारों तक की एक्सेस दे सकते हैं। आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि जब ये कोविड का वक्त आया, हमने देखा कि डोनर फटीग इज़ वेरी रियल, बिकॉज आपके पास 145 ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं बट देर ऑल प्रेस्ड फॉर फंड्स ऑल द टाइम। हाउ डू यू एडवाइज देम टू यू नो ओवरकम डोनर फटीग? How do we advise the charities or जी, how the charities. Well, I mean, I think telling your story, you know, in the most powerful way possible. We often in the organization we're often using a line कि people give to people. लोग लोगों को देते हैं और लोगों की stories को देते हैं, तो हम उनको ये encourage करते हैं कि वो अपनी story बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाएं, and if it resonates then it translates into बिल्कुल। funds. लेकिन हसन, डू यू फील कि बहुत ज़्यादा रिलायंस, यानी इंटरनेशनली मैं देखती हूँ कि पीपल हैव कम अप विद यू नो वेरी इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अगेन एन एग्जांपल कि अगर आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम कर रहे हैं एंड यू गिविंग देम स्किल्स, समटाइम्स यू कैन क्रिएट अ गिफ्ट शॉप दैट कैन हैव अ ट्रिकल इफेक्ट। हो सकता है कतरा कतरा समंदर बने, बट दैट्स योर इन रूट। इसी तरह आप बहुत सारे मैचिंग यू नो ड्राइव्स कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, आप अपने लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएं, ये आप एडवाइस करते हैं NGOs को? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि इसमें पाकिस्तान में जनरली जो हमने देखा है वही देखा है कि इदारे जो हैं वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाने में या फिर इस तरह की इनोवेशंस को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं। सही। और उसमें उनको लगता है कि शायद इससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और तो हमारा उनको यही मशवरा ये होता है कि देखें, अगर आप अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं सुनाएंगे तो आपका काम कैसे बड़ा होगा, वरना तो फिर आप उसी हद तक महदूद रह जाएंगे जो आपने जिस तरह से शुरू किया था। तो ज़रूरी है कि आप कहानी को अपनी सुनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो उसके ओवरहेड्स हैं, सारा कुछ है, उसको बिल्कुल मॉनिटर करें, देखें, लेकिन यू नो अगर आपको ग्रो करना है, स्केल करना है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं और इनोवेशन भी। हसन, मुझे थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द लैंडस्केप। मुझे लगता है कि क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर अमरीका की पॉलिसीज़ जो कि हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स एंड सपोर्टर्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे भी चीज़ें यू नो दे आर रीएडजस्टिंग। इसका क्या इम्पैक्ट आया है डेवलपमेंट सेक्टर पर? बिल्कुल, डेवलपमेंट सेक्टर में इम्पैक्ट तो आया है। बहुत पाकिस्तान जो था वो काफ़ी हद तक उसको मुतासिर हुआ है। काफ़ी सारे इदारे हैं जिन USAID के ऊपर डिपेंडेंट थे। जब से USAID का फ्रीज़ हुआ है तो काफ़ी सारे इदारे जो हैं वो उस कशमकश में हैं। सस्टेनेबिलिटी उनकी क्वेश्चन मार्क आ गया उसके ऊपर कि किस तरह से अब वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हैं, विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, पीपल विद स्पेशल नीड्स की बात की जाए, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को फ़ाल बनाने की बात की जाए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती थी। एंड दैट साइकिल फॉर गुड शुड नॉट स्टॉप। अगर पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आ भी रहे हैं, दिस इज़ अ चांस फॉर यू एंड मी टू स्टेप अप। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मेरे ख्याल में दे शुड बी अ सेपरेट एरिया क्रिएटेड फॉर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स। क्या कहते हैं हसन कि आप क्योंकि एडवाइस कर रहे हैं द प्रोजेक्ट्स विच आर एट द रिस्क ऑफ शटिंग डाउन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द राइट सपोर्ट, देयर शुड बी अ डिस्ट्रेस लिस्ट फॉर यू एज वेल। एब्सोल्युटली। देखें, उसमें मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये कहना चाहूँगा कि डोनर्स को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर रुझान ये होता है कि हम जो है ना हेल्थ में दे देंगे या फूड सिक्योरिटी में दे देंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो थोड़ा सा जिसमें नुआंस होता है, उसमें जो है वो ज़्यादा रुझान डोनर्स का नहीं
नहीं होता। तो डोनर्स को भी थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और चैरिटीज़ के ऊपर भी You are एक वो आता है। absolutely right and I think I want to weave in what Iram just said. उन्होंने कहा ना जितने पावरफुल अंदाज में आप अपनी कहानी सुना सकते हैं। देखिए अगर आप किसी मरीज़ को तकलीफ़ में देखते हैं उससे ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी नहीं होती है एंड यू इमीडिएटली वांट टू लूज इन द पर्स स्ट्रिंग्स, आप पैसे देना चाहते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जहाँ एक बच्चे के पास स्कूल जाने के वसाइल नहीं हैं, तो आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील नहीं होगी, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट और परहैप्स अ मोर कंपेलिंग स्टोरी। एंड दैट्स लिटरली इट, राइट? तो आप जितने ज़्यादा आप कन्विंस्ड होंगे अपने कॉज के बारे में, आप उतना ही ज़्यादा और इंडिविजुअल्स को कन्विंस कर पाएंगे। एंड वीव सीन के मोर ऑफन देन नॉट ये होता है कि अगर एक अनयूजुअल प्रोजेक्ट है जिसको आप देखेंगे एंड यूड बी लाइक पाकिस्तान जैसे लैंडस्केप में प्रॉबेबली इट वोंट फ्लाई, बट बिकॉज द स्टोरी टेलर्स कम इन विद सच फर्वर, वो मोर ऑफन देन नॉट लाइक इट हिट्स होम एंड पीपल गेट डोनेशंस फॉर दैट। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं, आई वाज रिसेंटली एट द कराची अवार्ड्स, जो कि हर साल इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को सपोर्ट करता है, उनको एक्नॉलेज करता है, सेलिब्रेट करता है। आई वाज सरप्राइज टू सी सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मैं इस शहर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड लोगों की इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। एंड देन आई थॉट कि येस, हम आमतौर पे टीवी पे बैठ के इतने आसानी से ये एडवाइस लोगों को डिश कर देते हैं कि जी अगर कोई मसला हो तो आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सीख करें, बट दैट टू इज़ अ लग्जरी। So in order to be able to provide that, there are wonderful organizations. Please go and explore the 145 that are linked with iCare. That happens to be Pakistan's first and the largest donor advice fund. And they are really bringing a lot more compassion and understanding to giving. हमारा तो इस वक्त दिल चाहता है कि हम तमाम इदारों को, तमाम वो लोग जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें. But this will perhaps connect you with the most deserving and somebody that you will feel for as well.